वायरस तक चले गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस से होने वाला रोग। ठीक, पहला रोग है हम लोग को इन्फ्लुएंजा। ये वायरस से होने वाला रोग है। वायरस से होने वाला रोग, पहला रोग हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसे बोलचाल के भाषा में हम लोग फ्लू कहते हैं। इसे बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को हम लोग बोलचाल के भाषा में फ्लू कहते हैं। ठीक, ये इन्फ्लुएंजा है ना, ये क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। जितने वायरस से होने वाले रोग है ना, वो संक्रमक होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमक होते हैं। वायरस से टोटल जितने होने वाले रोग हैं वो क्या है? संक्रमक है। ये जो इन्फ्लुएंजा है ना, ये मैक्सो वायरस से होता है। किससे होता है? मैक्सो वायरस से। मैक्सो वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। किस वायरस से होता है? तो ये मैक्सो वायरस से होता है। इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। ये इन्फ्लुएंजा आखिरकार इसका लक्षण होता क्या है? ये संक्रमक बीमारी है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा क्या है? एक संक्रमक बीमारी है। इसका लक्षण होता क्या है? तो इसका लक्षण क्या हम लोग देखेंगे? इन्फ्लुएंजा का लक्षण, इन्फ्लुएंजा के लक्षण होता है छींक। जो इन्फ्लुएंजा का पेशेंट होगा वो क्या करेगा? छींकेगा, बहुत ज्यादा छींकेगा, एकदम उसको बुखार, एकदम फीवर बहुत ज्यादा रहेगा। फीवर बहुत ज्यादा रहेगा। फीवर यानी कि 100 डिग्री, 101 डिग्री से लेकर फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहेगा। ठीक ना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या रहेगा? बुखार रहेगा, उसको फीवर रहेगा, यानी बहुत भयानक फीवर रहेगा। वो हमेशा क्या करेगा? छींकते रहेगा, छींकते रहेगा। उसके नाक से भारी मात्रा में पानी आएगा। क्या आएगा? उसके नाक से भारी मात्रा में पानी निकलेगा। तो इसका लक्षण क्या है? बुखार, यानी कि तेज बुखार। क्या? तेज बुखार, यानी कि बुखार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। छींक, क्या? छींक, हम लोग का इसका लक्षण क्या है? छींक। ठीक ना, तेज बुखार, छींक, नाक से पानी आना। क्या चीज? नाक से पानी आना। नाक से पानी आना है कि हमेशा इस पेशेंट को क्या आएगा? नाक से पानी आता रहेगा। क्या आता रहेगा? नाक से पानी आता रहेगा। ठीक ना, एकदम तेज बुखार हो जाएगा, यानी कि 101 से 104 डिग्री के आसपास क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। इसका ये लक्षण हो गया। ठीक ना, ये फैलता कैसे है? तो ये हवा के द्वारा फैलता है। फैलता कैसे है? हवा के द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है ना, ये आखिरकार फैलता कैसे है? तो ये हवा के द्वारा फैलता है। अब ये हवा के द्वारा कैसे फैलेगा? देखिए, जो संक्रमक है ना, ये जो संक्रमित व्यक्ति है, यानी कि जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है, यानी कि जिसको फ्लू हुआ है, वो छींकेगा। क्या करेगा? छींकेगा, या नाक से उसको पानी निकलेगा। तो जैसे ही छींकेगा ना, तो इन्फ्लुएंजा क्या हो जाएगा? बाहर जाके हवा में मिल जाएगा। अब ये हवा में मिलेगा और एक स्वस्थ व्यक्ति इसी हवा को क्या करेगा? सूंघेगा, तो ये इन्फ्लुएंजा क्या हो जाएगा? वो स्वस्थ व्यक्ति में भी चल जाएगा और उसको क्या करेगा? इन्फ्लुएंजा बीमारी फैला देगा। और ये इन्फ्लुएंजा एकदम आज आपको हुआ और आज ही नहीं असर दिखाई देगा। ये इन्फ्लुएंजा लगभग आपको 1 से 4 दिन तक, यानी कि पहले का दिन प्रवेश किया, 1 से 4 दिन तक खूब बढ़िया से आपके शरीर में रहेगा और अपनी जनसंख्या को क्या करता है? फैलाता है। ये अपनी जनसंख्या को खूब अच्छा से फैलाता है। फैलाने के बाद जब पूरा इसका जनसंख्या बढ़ जाता है, तब हमारे बॉडी को क्या करता है? ये अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसका लक्षण दिखाई देने लगता है। ठीक ना, अब हम आप लोग को बोले कि जो इन्फ्लुएंजा होता है ये हवा के द्वारा फैलता है, तो आखिरकार ये किसको, कि हमारे शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है? तो ये हमारे शरीर को लंग्स यानी कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्या चीज को प्रभावित करता है? प्रभावित किसको करेगा? फेफड़ा को। फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को, लंग्स को प्रभावित करता है। जो इन्फ्लुएंजा, देखिए, हवा के द्वारा ये फैलता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा फैलता है। हवा के हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो श्वसन नली द्वारा कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। और ये फेफड़ा को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को ये क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि लंग्स को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक, ये जो इन्फ्लुएंजा है ना, इसका कोई दवा नहीं है। नॉर्मल हम लोग को इसका दवा क्या? पैरासीटामोल हम लोग खाते हैं, जिससे कि एक इन्फ्लुएंजा को खत्म नहीं करता है पैरासीटामोल, उसके लक्षण को खत्म करता है।
क्या करता है, उसके लक्षण को खत्म करता है। ये इन्फ्लुएंजा को पैरासीटामोल नहीं खत्म करता है, एग्जैक्ट इन्फ्लुएंजा का कोई दवा ही नहीं बना है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के कई सारे वेरिएंट पाए जाते हैं, जैसे H1N1। H1N1 को क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू कहते हैं। H1N1 को क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं। H5N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं, स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू कहते हैं। तो ये अपने वेरिएंट को चेंज करते रहता है। क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, एक तरह का नहीं होता है। कभी H1 आ गया तो कभी H1N1 आ गया तो कभी H5N1 आ गया। तो ऐसे अपने क्या करता है, वेरिएंट को चेंज करते रहता है। तो दवा इसका बनाना संभव नहीं है। ऐसे इसके लक्षण को देख के नॉर्मल पैरासीटामोल का दवा हम दिखाता है तो उससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्योंकि ये इसका दवा क्यों नहीं बना पाते हैं हम लोग, क्योंकि इस पे एंटीबायोटिक असर नहीं करता है। और वो सभी बीमारी खतरनाक है जिस पे एंटीबायोटिक नहीं असर करते हैं। सभी एंटीबायोटिक क्या चीज का बना होता है, बैक्टीरिया का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, बैक्टीरिया का बना होता है। तो चलिए हम लोग इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़े एक बार, फिर हम लोग इन्फ्लुएंजा को देखते हैं। इन्फ्लुएंजा ये इससे बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं। किस वायरस के कारण होता है, तो मैक्सो वायरस के कारण होता है। इसका लक्षण क्या है, तेज बुखार, यानी कि 101 डिग्री से 104 डिग्री तक आदमी को बुखार आ जाएगा, एकदम शरीर कांपने लगेगा, कमजोरी आपको फील होगा। बुखार होगा तो नॉर्मल है कि आपको कमजोरी, वीकनेस फील होगा, ठीक ना। इसमें नाक से पानी आएगा, एकदम पेशेंट छींकते रहेगा। ये हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है। और प्रभावित क्या चीज को करता है, फेफड़ा को करता है। क्योंकि हवा से हम लोग सांस लेते हैं तो क्या आ जाता है, सांस हमारे लंग्स में जाता है और ये क्या करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और ये अपने लक्षण को तुरंत नहीं दिखाता है, 3 से 4 दिन के बाद अपने लक्षण को क्या करता है, दिखाता है। इसका कोई भी दवा नहीं है, क्योंकि अपने वेरिएंट को क्या करता है, चेंज करते रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये वायरस से होने वाले हम लोग पहला बीमारी देखें। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि दूसरा बीमारी हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा बीमारी हमारा क्या है, पोलियो। दूसरा बीमारी क्या है, पोलियो। पोलियो, ठीक ना। पोलियो दूसरा वायरस से होने वाला बीमारी क्या है हमारा, पोलियो। देखिए ये पोलियो वायरस से होता है। किस वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। ये पोलियो वायरस से होता है। पोलियो किस वायरस से होता है, तो ये पोलियो वायरस से होता है। आखिरकार ये होता कैसे है, तो हम लोग दूषित जल ले लेते हैं, जल का सेवन कर लेते हैं, यानी कि खाना, जल, यानी कि जो भी दूषित चीज को हम लोग सेवन करते हैं उससे होता क्या है, पोलियो होता है। जैसे हम लोग क्या चीज को खा लेते, कोई भी दूध ले लिए, जल ले लिए, भोजन ले लिए। जैसे आप देखिए हम लोग चलते चलते कहीं फास्ट फूड खा लेते हैं, जिलेबी खा लेते हैं, वो सब क्या है, दूषित चीज है। वो स्वच्छ चीज नहीं है, वो क्या है, दूषित चीज है। यानी कि जो ठेला उला पे लगा के सामान बेचते हैं, उस पर धूल धक्कर ये सब जमे रहते हैं, वो क्या है, दूषित चीज है। तो दूषित चीज को खाने से ही क्या होता है, पोलियो होता है। ये दूषित चीज को खाने से क्या होता है, हम लोग का पोलियो होता है, ठीक। और ये प्रभावित किसको करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब देखिए हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि पोलियो होता कैसे है। तो ये दूसरी चीज को लेने से होता है, यानी कि गंदा भोजन लेंगे, यानी कि क्या लेंगे, गंदा भोजन, यानी कि दूषित भोजन लेंगे। क्या लेंगे, जल, दूध का सेवन करने से क्या हो जाता है, पोलियो होता है। अब हम बोल रहे हैं कि पोलियो किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, ब्रेन को। मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। पोलियो किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। आखिरकार ये पोलियो ब्रेन को कैसे प्रभावित करता है, देखिए हम लोग खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाता है, खाना आमाशय में जाता है, आमाशय से होते हुए कहाँ चला जाता है खाना, छोटी आंत में। छोटी आंत में पूरा खाना को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको हम पढ़ाएंगे आगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में ही हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये पूरा खाना को कौन कर लेता है, छोटी आंत अवशोषित कर लेता है। हम लोग यानी कि जो भी चीज खाए हैं, दूसरी चीज खाए हैं, उससे जो भी हम लोग का एनर्जी, पौष्टिक चीज निकला, वो सबको अवशोषित कौन कर लिया,
हमारा छोटी आंत कर लिया, छोटी आंत से कहाँ चल गया, ब्लड में चला गया, ब्लड से कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेन में जाएगा तो ये पोलियो ब्रेन में उस कोशिका को मार देता है जो हमारे हाथ पैर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, हाथ पैर को कंट्रोल करता है, और उसी को ये क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिससे हमारा हाथ या पैर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाते हैं। देखिएगा पोलियो में या तो किसी व्यक्ति का हाथ डैमेज होता है या किसी व्यक्ति का पैर डैमेज होता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होता है। तो ये किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। और हमारे हाथ पैर को जो ब्रेन में ऐसे सेल जो हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करते हैं, उस सेल को ये क्या कर देता है, मार देता है। क्या कर देता है, मार देता है, जिससे कि हम लोग का हाथ पैर क्या होता है, सूखने लगता है, काम करना छोड़ देता है। ठीक ना। ऐसे भारत को देखा जाए, भारत को ही क्या पूरे विश्व को देखा जाए तो क्या है, पोलियो मुक्त हो गया। यानी कि भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी कि पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। भारत को क्या कर दिया गया 2014 में, पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। हालांकि पूरा विश्व पोलियो फ्री कंट्री है, केवल एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान को छोड़ा के, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देश है वहां अगर वहां जनसंख्या को बढ़ाने की होड़ चलती है। क्या था, वहां जनसंख्या को बढ़ाने का और चलता है। उन लोगों को कोई भी चीज दीजिएगा ना तो उन लोगों को लगता है कि लो ये हमारे जनसंख्या को रोक देने वाला चीज है, और ये पोलियो के दवा को सेवन नहीं करते हैं, जिसके वजह से वहां आज भी पोलियो है। ऐसे भी पाकिस्तान पोलियो वाला देश ही है। ठीक ना। चलिए, तो ये क्या करता है, भारत क्या है 2014 में ही पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। इस पोलियो के टीका का खोज किया था सर्वप्रथम जॉन साल्क ने। किसने किया था, जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने किया था, ये पोलियो के टीका का खोज किया था। लेकिन ये पोलियो के टीका, जॉन साल्क ने जिस पोलियो के टीका का खोज किया था, ये टीका इंजेक्टेड था। इंजेक्टेड मतलब समझ रहे हैं, जिसे इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में डाला जाता था। जो इंजेक्शन के द्वारा दवाइयां डाले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्टेड बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, इंजेक्टेड बोलते हैं। तो जो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था वो क्या था, इंजेक्टेड था। क्या था, इंजेक्टेड था, यानी कि हमारे शरीर में सुई के द्वारा प्रवेश कराया जाता था। ठीक ना। लेकिन इसके बाद अल्बर्ट सेविन ने पोलियो ड्रॉप का खोज 1957 में कर दिया। 1957 में कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अल्बर्ट सेविन ने पोलियो ड्रॉप का खोज 1957 में कर दिया गया। और हमारे देश में प्रत्येक घर घर जाके बच्चों को क्या किया जाता है, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, जिससे पोलियो क्या हो गया, पूरा तरह से भारत से समाप्त हो गया। और 2014 में भारत को क्या कर दिया गया, पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। ठीक, पोलियो में इतना ही। फिर हम लोग एक बार देखते हैं, पोलियो को पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बीमारी के पास चलेंगे। देखिए, दूसरा वायरस से होने वाला बीमारी हम लोग क्या देखें, पोलियो देखें। क्या देखें, पोलियो। पोलियो किस वायरस से होता है, तो पोलियो वायरस से ही होता है। ये होता आखिरकार क्यों है, तो हम लोग दूषित भोजन, जल, दूध क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, यानी कि कोई भी दूषित पदार्थ को खा लेते हैं, तो जिसके वजह से हम लोग को क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है। ठीक, ये पोलियो किसको प्रभावित करता है, तो ब्रेन को प्रभावित करता है। आखिरकार कैसे ब्रेन को प्रभावित करेगा, क्योंकि हम लोग तो खाते हैं, खाएं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करना चाहिए, तो ये ब्रेन को कैसे प्रभावित करेगा। तो जो भी हम लोग खाना खाएं और दूषित पदार्थ खाएं तो डाइजेस्ट होकर कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। वो अवशोषित करके क्या करता है, ब्लड में मिला देता है, और ब्लड क्या करता है, ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन में जाके उस सेल को मार देता है जो सेल हमारे हाथ और पैर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। भारत 2014 में क्या कर दिया गया, पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया, यानी कि पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। सबसे पहले पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो जॉन साल्क ने किया था, जो क्या था, इंजेक्टेड था, यानी कि सुई के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाया जाता था। उसके बाद अल्बर्ट सेविन ने क्या किया, पोलियो ड्रॉप का खोज 1957 में किया था। चलिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग एक साथ 3 बीमारी को देखेंगे। किसको देखेंगे, वायरस से होने वाला एक साथ 3 बीमारी को देखेंगे। उस 3 बीमारी में होता क्या है कि होने वाला जो रोग होता है अलग अलग वायरस से होता है, लेकिन उसका लक्षण सेम टू सेम होते हैं। क्या होता है, लक्षण इसका सेम टू सेम होता है। जैसे मीजल्स यानी कि खसरा, पहला क्या हो गया, मीजल्स,
मीजल्स यानी कि खसरा या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये अलग अलग बीमारी है। क्या है? अलग अलग बीमारी है, अलग अलग वायरस से होने वाला बीमारी है। जैसे मरबोलिन वायरस या रूबेला वायरस से होता है कौन? मीजल्स यानी कि खसरा। मरबोली वायरस या रूबेला वायरस, रूबेला वायरस से होता है। ये वेरियोला से होता है, ये वेरियोला से होता है। और ये वेरियोसोल या जैस्टर से होता है, वेरियोसेल या जैस्टर से होता है। देखिए ये तीनों बीमारी है ना, ये अलग अलग वायरस से होता है। क्या होता है? अलग अलग वायरस से होता है। यानी कि जो मीजल्स यानी कि खसरा होगा वो अलग वायरस से होगा, स्मॉल पॉक्स अलग वायरस से होगा और चिकन पॉक्स अलग वायरस से होगा। लेकिन होता क्या है इसमें कि इसका लक्षण सेम टू सेम होता है। इसका लक्षण होता है ना, ये तीनों का लक्षण होता है। आगे इसमें भी क्या होगा? आपको हल्का फुल्का बुखार रहेगा और चेहरा पे क्या हो जाएगा? लाल लाल दाना दाना निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल लाल दाना दाना निकल जाएगा। और ये भी किसके द्वारा फैलता है? यानी कि ये क्या करता है? चेहरा पर लाल लाल दाना के तरह निकल जाता है और हल्का क्या होता है? बुखार होता है, हल्का बुखार होता है और चेहरा पे लाल लाल दाना निकल जाता है, लाल लाल दाना निकल जाता है। और यह क्या हो जाता है? हल्का हल्का बुखार हमारे शरीर में रहेगा और इससे भी हम लोग को क्या महसूस होता है? कमजोरी महसूस होता है, वीकनेस फील होता है। ठीक ना? ये हम हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा ये फैलता है। ठीक, किसके द्वारा फैलेगा? हवा के द्वारा फैलेगा। ठीक ना? ये अति संक्रमक होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों अति संक्रमक होता है। ठीक ना? इसमें सबसे डेंजर हो जाता है स्मॉल पॉक्स। सबसे खतरनाक इसमें कौन सा है? स्मॉल पॉक्स। और ये जो मीजल्स है ना, ये छोटा बच्चा या गर्भवती महिला को होता है। जो खसरा है ये छोटा बच्चा या गर्भवती महिला को होता है। ठीक ना? तो आज भर हम लोग वायरस में यही 5 बीमारी को हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वायरस से होने वाले बीमारी को। हम लोग किस क्लास में पढ़ेंगे? इससे अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही।